ये तस्वीरें जबलपुर के सिहोरा के खुड़ावल गांव की हैं। बुधवार को सिहोरा में कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी की सभा थी। ठीक 66 दिन पहले कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों के नेताओं में शहीद को श्रद्धांजलि देने की होड़ मची थी। पूरी मध्य प्रदेश सरकार जबलपुर में थी और कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों की पहले हम की तर्ज पर शहीद की अंत्येष्टि में शामिल होने होड़ लगी थी। लेकिन सियासत चीज ही ऐसी है कि शहादत भी कुछ दिनों बाद दफन कर दी जाती है। कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तनखा के पक्ष में इस शहीद के गांव से लगे सिहोरा में सभा करने आए राहुल को भी यदि जरा भी फिक्र होती तो कम से कम परिजनों के घर बैठने जा सकते थे। यह ना भी करते तो कम से कम रैली की शुरुआत शहीद अश्विनी को याद करने के साथ तो कर ही सकते थे। लेकिन इनको तो याद सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश थी और वे पूरी सभा में कई दर्जन बार उसी नारे का पहाड़ा पढ़ते रहे जिसके लिए 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी। ये जो नारा है बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा बोला। ये जो नारा है बहुत प्यारा है, चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो पब्लिक मीटिंग है, आप कोशिश कीजिए ट्राई करना आज शाम को। पब्लिक मीटिंग में तो होगा यहाँ पे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, मगर आप एक और चीज ट्राई करना, शाम को वापस जाएंगे किसी चौराहे पे, आप बस ये शब्द बोलना, चौराहे पे जाके स्कूटर पे बस चौकीदार बोलना, देखो क्या होता है। राहुल के भाषण का आखिरकार क्या लब्बो लुबाब निकाला जाए? जो इस संवेदनहीनता के लिए क्या राहुल खुद जिम्मेदार हैं या फिर उनके सिपहसालार स्थानीय और प्रदेश के नेता? भारी भरकम चुनावी सभा होने का ढोल पीटने वाले कांग्रेसी विधानसभा चुनाव के वक्त भाजपा की सभा में पहुंचने वाली भीड़ को तो सरकारी भीड़ बताते थे, लेकिन चिलचिलाती धूप में दूर दराज से बसों और दूसरे वाहनों में भरकर जो भीड़ यहाँ पहुंची, यह कौन सी भीड़ थी? क्या कांग्रेस इसका जवाब देगी? सभा के बाद यह सवाल उठना इसलिए लाजमी लगता है क्योंकि सभा में शिरकत करने वाले कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आया कि राहुल बाबा और दूसरे नेताओं ने आखिर क्या बोला। काय के लिए आए थे? राहुल गांधी की रैली में। तो क्या आपने सुना, क्या समझ में आया? अरे हम दूर थे तो सुने। क्या सुने? क्या सुने? अरे भब्बड़ में नहीं सुनाया ना। कांग्रेस में हम लोग तो बज्जर वही है भैया। यही रैली में आए थे भैया। कौन की रैली में? राहुल गांधी की। तुम लोग काय बोल रहे हो? हाँ, राहुल गांधी की। काय के लिए आए थे? क्या आपने सुना? और उधर गाय नहीं उतर रही दूर, उधर जा ही नहीं पा रहे, भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ रही। हाँ ना, क्या समझ में यार, समझ नहीं आया था। क्या समझ में आया? राहुल गांधी ने क्या बोला? बोला तो हम दूर रहे ना, वहाँ पे मिला ही नहीं, हमें देख गई, सुनाई भी नहीं दी। हाँ, लेके कौन आया था आपको? जी रात लेके। एक तो हम लोग बहुत लंबा सफ़र करके आए जबलपुर से यहाँ पर, तो यहाँ पर पुलिस की क्या था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। छोटे कांस्टेबल भी इतने ज़्यादा सख्ती बक रहे हैं, लोगों को दवाई अंदर जाने नहीं दी है। और तो बाद में जब हम लोगों ने उनको बोला कि हम लोग अंदर लेके जा रहे तो उन्होंने मना कर दिया और बोलते कि हमने यहाँ पर इसका ख्याल रखेंगे, पर उन्होंने ख्याल भी नहीं रखा। जब हमने लौटे तो वहाँ से सारा सामान हम लोग का गायब था। आज माननीय राहुल गांधी जी का सिहोरा आगमन हुआ था। काफ़ी संख्या में जबलपुर से काफ़ी बसों में लोग उनके भाषणों को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए और उनकी जो भी योजनाएं हैं उनको किस प्रकार से वो संक्षिप्त में बता रहे हैं उसको सुनने के लिए आए हुए थे। समझ में आया? बिल्कुल आया समझ में। उनने बोला कि हम 6,000 महीना पे खाता में डालेंगे, गरीबों की खाता में डालेंगे, 72,000 की साल डालेंगे। पार्टी बड़ी है और चुनाव मैदान में उतारे गए प्रत्याशी का कद भी बड़ा है, तो हैसियत के मुताबिक चुनाव प्रचार में भी बड़े कद के राष्ट्रीय नेता को बुलाया गया। पिछले जबलपुर दौरे में मेड इन जबलपुर मोबाइल बनाने का दावा करने वाले राहुल ने इस बार अपने बयान में लंबी छलांग लगाई और कहा कि सरकार आई तो राफेल लड़ाकू जहाज हिंदुस्तान का युवा बनाएगा। अमित शाह का बेटा 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ बनाता है और नरेंद्र मोदी देश के बाकी युवाओं को कहते हैं आप पकौड़ा बनाओ, पकौड़ा बनाओ। पकौड़ा क्यों बनाए? राफेल हवाई जहाज को क्यों ना बनाए?
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए ऑर्डिनेंस क्यों ना बनाए? नहीं 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 नहीं, वो तो सिर्फ अनिल अंबानी को जाएगा, फ्रांस की फैक्ट्री को जाएगा, हिंदुस्तान की फैक्ट्री को नहीं जाएगा, हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं जाएगा। आप लोग पकौड़ा बनाओ, नहीं। राफेल हवाई जहाज, देख याद रखिए, मैं कह रहा हूं यहां से, राफेल हवाई जहाज को हिंदुस्तान का युवा बनाएगा। राहुल ने पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल न्याय योजना का गुणगान किया और धूप में बैठी यह जनता भी सुनती रही। राहुल पहले बोले कि वे जो बोलते हैं सच बोलते हैं, इसलिए देश के हर गरीब हिंदुस्तानी के खाते में सरकार बनते ही 6,000 रुपए महीने आएंगे। न्याय योजना 72,000 रुपए 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में डालेगी। पैसे की इस देश में कोई कमी नहीं है, पैसा है, मगर पैसा आपके जेब में नहीं आता है। मैं जो बोलता हूं करता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए माताएं बहनें। 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और आप सबके बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए आएगा। साल के 72,000, 5 साल के 3,60,000। जैसे कर्जा माफी की बात की थी, वैसे मैं यहां से स्टेज से कह रहा हूं, एक गरीब व्यक्ति एक नहीं बचेगा, सबके बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए जाएंगे। सभा जारी थी, भाषणबाजी भी चरम पर, लेकिन थोड़ी ही देर बाद न्याय योजना में राहुल के 6,000 अचानक 8,000 में बदल गए। अब सभा में बुलाई गई जनता को कौन बताएगा कि उन्हें हर माह 6,000 मिलेंगे, 8,000 रुपए मिलेंगे या फिर कुछ भी नसीब नहीं होगा। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। अब जैसे ही न्याय योजना आपके जेब में पैसा डालेगी, 8,000 रुपए महीने का, 72,000 रुपए साल का, वैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे, दुकानदार माल बेचना शुरू करेंगे। जैसे ही दुकानों में माल बिकेगा, जैसे ही आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होंगी, हिंदुस्तान की फैक्ट्री मालिक घूम घूम के मध्य प्रदेश के युवाओं को ढूंढेंगे, कहेंगे भैया इधर आओ, रोजगार की जरूरत है, चलो इधर आओ, फैक्ट्री में काम करो। चुनाव जीतने के लिए जो पार्टी और उसके बड़े नेता सरहद की सुरक्षा करने वाले शहीद को भूल गए, वो चुनाव जीतने के बाद कहीं न्याय योजना को तो भी नहीं भूल जाएंगे। सियासी व्यस्तता में यह मान भी लिया जाए कि राहुल को यह याद नहीं रहा कि जहां वे सभा ले रहे हैं उससे लगा शहीद का गांव है, तो क्या याद रखने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठा की सीट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी विवेक तनखा की नहीं बनती?